Hello, Assalamu alaikum. My name is Tasha Khan and you are watching my channel Education Info. Today I will teach you the first chapter of math. So let's start our first topic. आज मैं आपको मैथ की फर्स्ट क्लास दूंगी, एक टॉपिक समझाऊंगी। मैं आपको टॉपिक वाइज एक्सरसाइज समझाऊंगी, टॉपिक समझाऊंगी, 1 से लेके मैट्रिक तक तमाम सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी, विद उनकी एक्सरसाइज करवाऊंगी, अलजब्रा, अर्थमेटिक, उनकी डेफिनेशन समझाऊंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, व्हाट इज़ होल नंबर, व्हाट इज़ प्राइम नंबर, ऑड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं। ये सब चीज़ें हम करेंगे, मैट्रिक्स करेंगे, स्क्वायर रूट, बेसिक फंडामेंटल क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हर चीज़ मैं आपको करवाऊंगी, पर स्लो स्लो। मकसद सीक्वेंस के हिसाब से। स्लो स्लो का मकसद क्या, सीक्वेंस वाइज, कि आपको पहले, क्योंकि जब तक हमारी बेस सही नहीं होगी बेटा, हम आगे कैसे कंप्लीट करें। मैथ वो चीज़ है जिससे हम रट्टा नहीं लगा सकते, जिससे हम पढ़ नहीं सकते। मैथ को समझा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, याद कर लेते हैं, उर्दू में पढ़ते हैं और फिर उन चैप्टर को फिर हम याद कर लेते हैं, लेकिन मैथ में ऐसा कुछ नहीं है। मैथ में हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसका तरीके क्या क्या। मैथ क्या होती है, वे मैथ इज़ अ गेम। मैथ इज़ अ गेम। इस गेम में हमें एक्सरसाइज को समझना है, करना है, ठीक है बेटा, ठीक है। इस एक्सरसाइज को हम समझेंगे, समझ के पढ़ेंगे, फिर हम आगे एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है। हमें जो भी करना है ना, मैथ का समझ के करना है, ठीक है बेटा। हमें रट्टा नहीं लगाना। अगर हम रट्टा लगाएंगे ना तो हमारी बेस सही नहीं होगा, फिर मेरा पढ़ाने का भी मुझे मज़ा नहीं आएगा। अगर मेरे पास से बच्चे पढ़ें और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो मकसद, आई एम नॉट गुड टीचर। और मैंने पढ़ाया है, मैंने स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ाया है और मैं आज तक भी बच्चों को पढ़ाती हूँ। अब यहाँ पे मेरा चैनल बनाने का मकसद भी सिर्फ यही है कि मेरे पास से जो बच्चे पढ़ें तो वो बहुत अच्छे तरीके से समझे, क्योंकि आजकल का कंपटीशन का दौर है। इसमें हमारे यहाँ बच्चों का कॉन्सेप्ट्स होना ज़रूरी, क्लियर होना ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट तो हैं लेकिन कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे फर्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास 1 में। देखिए मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, टॉपिक 1 है, क्लास 1 की 5 टू डेट भी मैंने मेंशन किया। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट इज़ असेंडिंग। असेंडिंग क्या है, मूविंग या ग्रोइंग अपवर्ड। मतलब ये आपको एरो से भी निशान से नज़र आ रहा होगा कि ये चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है। मकसद कोई चीज़ ग्रो करना, मतलब मूव करना, ग्रो करना, पर मकसद कैसे, ऊपर की तरफ बढ़ रही है कोई चीज़, इंक्रीज़ होना, मकसद इंक्रीज़ होना। इसको हम इंक्रीज़ में भी ले सकते हैं कि इंक्रीज़, ठीक है, इंक्रीज़ होना। अब यहाँ पे असेंडिंग क्या, सीधे तरीके से। ये एरो हमें क्या ऊपर की तरफ जाता क्या शो कर रहा है कि भाई ये कोई चीज़ सीधी जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। और यहाँ से एक ये एरो नीचे की तरफ किस चीज़ को शेप कर रहा है, उल्टे को, कि भाई ये चीज़ कोई नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। अपराइजिंग मतलब ये बढ़ती हुई, मतलब अपराइजिंग। असेंडिंग मकसद क्या, बढ़ना। अब क्या बढ़ना, कैसे बढ़ना, वो हम आगे पढ़ते हैं, मैं आपको भी समझाती हूँ। व्हाट इज़ असेंडिंग। अच्छा, इधर हम असेंडिंग क्या है, असेंडिंग मीन्स, असेंडिंग का मतलब क्या है, डेट द नंबर्स। क्या करते हैं, नंबर इंक्रीज, मतलब नंबर का बढ़ना। असेंडिंग मकसद क्या है, असेंडिंग मतलब डेट द नंबर आर इंक्रीजिंग, नंबर बढ़ना, राइट वे, सही तरीके से नंबर बढ़ना। या दूसरे लफ्ज़ों में मैं अपने प्यारे बच्चों को बताती हूँ कि स्मॉल से लार्जेस्ट की तरफ जाना, मतलब छोटे चीज़ से बड़े की तरफ जाना। अब यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज जैसे मैं आपको एग्जांपल दी हुई है, 0 1 2 3 4 7 8, मतलब कोई आपसे कहे कि भाई 0 से लेकर 10 तक आप लिख कर जाएंगे, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12। ऐसे अगर इस चीज़ को ये सीधे तरीके से, अगर मैं 2 की जगह पे 4 लिख देती हूँ, 4 की जगह 3 की जगह पे 8 लिख देती हूँ, तो ये रॉन्ग हो जाएगा।
ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एक ABC का एक सीक्वेंस, इसमें क्या होता है सीक्वेंस पता चलता है, ABCDE, मतलब ये Z तक सीक्वेंस, ठीक है। अब जैसे अलिफ बे, अलिफ का मतलब शुरू होती है अलिफ से लेकर ये तक, तो ये सीक्वेंस है ना एक, राइट। अब बे की जगह पे मैं यहाँ पे लिख दूँ ते सीन, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बेटा सीक्वेंस वाइज काम करने को, सीधे तरीके से काम करने को हम असेंडिंग कहते हैं। अब वो नंबर्स की भी हो सकती है, डिजिट्स की भी हो सकती है, अल्फ़ाबेट्स की भी हो सकती है, पर एक सीधे तरीके से काम करना, ठीक है। समझ में आ गए आपको, स्मॉल छोटे से बड़े की तरफ जाना, ये मैंने आपको मतलब समझाया है यहाँ पे। अगर ज़ीरो से लेकर आपको कोई कहे 10 तक लिखें तो आप लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पर अगर उसकी जगह आप लिखें 0 1 4 8 11 19, तो ये सीक्वेंस ख़राब हो जाएगा, ये नहीं हो। एक सीक्वेंस कैसे बनता है, एक सीधी कैसे लाइन जाएगी भाई, पहले 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद 11 है, फिर ऐसे 19 है, या ABCD में पहले A फिर BCD, ये एक सीक्वेंस है, सीधा तरीका है। पर अगर A के बाद मैं लिख दूँ F के बाद मैं लिख दूँ H, C के बाद H कर दूँ, D के बाद G कर दूँ, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज समझते हैं कि भाई एक्सरसाइज हमें क्या कह रही है और होते क्या है। असेंडिंग मकसद सीधा तरीका, और यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रही हूँ कि आपकी चीज़ें आप जो पढ़ रहे हो तो आपको कोई भी नंबर आ जाए, पर आपको अगर तरीक़ेकार समझ में आ गया तो आप उसको अच्छे तरीके से कर सकते, आपको इशू नहीं होगा। अब चलिए मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 5 2 6 3 1 4, समझते। अब ये आप समझें कि 5 के बाद 2 है, फिर 6 आ गया, 3 1 4, ये कोई सीक्वेंस नहीं बना। इस चीज़ को ये कह रहे हैं राइट दिस नंबर, ये नंबर दिए हैं इनको आप असेंडिंग, असेंडिंग मकसद क्या, सीधे तरीके से। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सीधे तरीके से, ठीक है। असेंडिंग मतलब सीधे तरीके से लिखे। अब कैसे हम करते हैं इसको, ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सॉल्व करूँ, सॉल्व की हेडिंग डालते हैं सॉल्व। अब पहले हमारे पास क्या है 5 2 6 3 1 4। अब पहले क्या लिखेंगे, सॉल्व करने की हम हेडिंग 1 कोमा 2 3 4 5, ठीक है। अब ये चीज़ एक सीक्वेंस में आ गई ना बेटा, 1 2 3 4 5, अच्छा लास्ट एक है हमारे पास 6, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया, मकसद सीधे तरीके से हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्लियर, हमने कहा भाई हमने ये चीज़ एक सीधे तरीके से लिख दी है, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन आ गया भाई 7 3 3 5 डैश 2 6 4 ऐसे 1 4। अब ये इन्होंने दिया हुआ है, एक इसकी तरतीब सही नहीं है, इसकी जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स जो है ये राइट नहीं है। अब हमें क्या कह रहे हैं कि ये अरेंजमेंट आप सही करें, हमें इधर राइट की जगह पे ऐसे दीज नंबर की जगह पे अभी हमें अरेंज के लिए कह रहे हैं कि भाई आप अरेंज करें, ये नंबर्स दिए हुए हैं इसको राइट वे में अरेंज करें। चले हमें स्टार्ट करते हैं सॉल्व की, सॉल्व। अब हमारे पास फर्स्ट क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7। अब ये हमारे अरेंज हो गया, ठीक है बेटा, समझ में आ गए। असेंडिंग मकसद क्या, ये हमें नंबर्स दिए गए भाई, आपको इनको अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखें, मकसद सीधे तरीके से। ये नंबर गलत लिखे हैं आप, सीक्वेंस इनका देखें 3 के बाद 5 5 के बाद 10 और 7 के बाद 3 3 के बाद 5 2 6 1, ये कोई सीक्वेंस से काम नहीं हो रहा, मतलब काम लिखे हुए तो है लेटर्स, ये मुझे भी नज़र आ रहे हैं कि नंबर्स लिखे हुए हैं, लेकिन ये नंबर सीधे तरीके से अरेंज नहीं हुए हैं। असेंडिंग का मकसद है सीधे तरीके से इसको अरेंज करें। अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है 9 डैश 7 5 8 6 4। अब ये इस तरीके से हमें नंबर, अब हमें इसको अरेंज करना है, ठीक है। इन नंबर्स को हमें अरेंज करना है। अब कैसे हम अरेंज करते हैं, सॉल्व की हम हेडिंग डालते हैं बेटा सॉल्व, क्योंकि सॉल्व। अब क्या हो गया हमारे पास, पहले सबसे छोटा नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारे पास 4,
फोर से बड़ा नंबर क्या है बेटा हमारे पास? सिक्स, ओ फाइव। फाइव से बड़ा नंबर हमारे पास क्या आ गया? सिक्स। सिक्स से बड़ा सेवन, ऐसे ही एट, एंड देन इन सब में बड़ा लार्जेस्ट नंबर कौन सा है बेटा? नाइन। तो ये हो गया ना बेटा, एक तरीके से स्मॉल से लार्ज की तरफ भी हम चले गए। जैसे हमने अरेंज कर लिया सबसे छोटा स्मॉल, इसका मकसद क्या है? अपवर्ड। नंबर फोर से बढ़कर नाइन तक जा रहे हैं, पर इसमें अगर हमें कहें तो हमें कहीं अपवर्ड का या राइट वे का तरीका समझ में नहीं आ रहा, या सब मिसमैनेजमेंट है। असेंडिंग का मकसद क्या? चीज़ों को मैनेज करना, सही तरीके से लिखना। यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। हम नंबर्स दे दिए गए, उनको हमें अरेंज करना था। तो असेंडिंग का मकसद क्या होता है? इस इंक्रीज होना, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाना। तो अब देखें, सबसे पहले छोटा नंबर क्या था हमारे पास? फोर, फिर उससे बड़ा फाइव, फिर सिक्स, सेवन, एट, नाइन। ठीक है, ये आपका क्लियर होगा। अब यहाँ पे हमारे पास फोर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें सॉल्व के हेडिंग डालते हैं। यहाँ पे भी देखें वही चीज़ के सही तौर पे काम नहीं हुआ हुआ, अरे इन्होंने नंबर्स दे दिए। ये क्वेश्चन ये हमें समझाने के लिए दिए गए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? सॉल्व क्या लिखते हैं? पहले सबसे छोटा यहाँ पे नंबर देखते हैं। सबसे छोटा यहाँ पे नंबर कौन सा है? ज़ीरो, राइट। पहले हमने ज़ीरो लिखा, फिर इससे बड़ा नंबर हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा है? कौन सा है? टू, राइट। फिर थ्री हो गया ऐसे, इससे बड़ा। फिर इससे बड़ा फाइव हो गया, फिर इससे बड़ा सिक्स हो गया। ठीक है बेटा, ये अब हमारा सीक्वेंस में आ गया कि अच्छा थ्री के बाद फोर भी है, सॉरी। ज़ीरो, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। ठीक है, समझ में आ रही है ना आपको बेटा? अब ऐसे यहाँ पे ये तो उन्होंने दिए थे, ये मैंने अपने हिसाब से आपको समझाने के लिए, कि तरीका समझाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको अल्फ़ाबेट्स दिए हैं। ये अल्फ़ाबेट्स क्या? इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है। असेंडिंग सिर्फ ये नहीं है कि नंबर्स की बेस पे सिर्फ नंबर हो तो वही असेंडिंग हो सकती है। असेंडिंग आपकी लेट उस पे अल्फ़ाबेट्स पे भी हो सकती है, अलिफ बे पे भी हो सकती है, कोई भी चीज़ सीधे तरीके। असेंडिंग का मकसद क्या है? कोई भी चीज़ हरा, इसकी जगह पे बैग हो सकते हैं हमारे पास, फैंस हो सकते हैं, उसकी अरेंजमेंट, असेंडिंग का अरेंजमेंट ऑफ द राइट वे, ठीक है। स्मॉलेस्ट टू बिग अरेंजमेंट द नंबर्स या डिजिट्स स्मॉलेस्ट टू बिग, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लेटर दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या है इसमें? फाइव में ए, सी, ई, डी, बी। अब ये दिए गए, अब इसमें हमें स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाना। हम सॉल्व की हेडिंग डालते हैं बेटा। पहला हमारे पास क्या है? ए के बाद क्या होता है सीक्वेंस? बी, सी, जी, एंड देन हमारे पास क्या हो गया? ई। ठीक है, अब ये हमारा सही हो गया ना बेटा, तो हमने इसको कर दिया आंसर, राइट। अब ऐसे ही हमारे पास अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स दिया हुआ है, MOPNQ। ये भी लेटर्स हो, अल्फ़ाबेट्स दिए हुए, ठीक है। अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं इसी तरीके। सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे कि भाई इसमें छोटा नंबर कौन सा है, वो हम देखते हैं। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? एम। एम पासवर्ड हमारे क्या है? MNOPQ, दैट्स द आंसर। ये हमारी अरेंजमेंट हो गई, ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है? अब लास्ट जो मैं आपको समझाने के हिसाब से आपको एक्सरसाइज में करवा रही हूँ, 7, 6, 2, 3, 7, 4। अच्छा ये क्वेश्चन का है बेटा, ये आप ये जो नंबर दिए हैं 5, 6 ही क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। 6, 2, 3, 7, 4, 8, 5 ये दिए गए नंबर्स, इनको अगेन हम सॉल्व करते हैं और अरेंज करते हैं राइट वे में, असेंडिंग में, ठीक है। सबसे छोटा नंबर हमारे यहाँ पे क्या है? स्मॉलेस्ट से बिग की तरफ जाएंगे ना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
ये हो गया हमारी असेंडिंग। ठीक है, अब आपको मैंने ये एक्सरसाइज सब करवा दी है। और अगर इसमें आपको कहीं कन्फ्यूजन दिखे, ये इसका आंसर है 1 2 3 4 5 6 7, ये इसका आंसर होगा। मैं आंसर लिखना भूल गई बेटा। असेंडिंग में आपको एक दफ़ा फिर रिवीजन करवा देती हूँ कि असेंडिंग क्या है। असेंडिंग होती है किसी भी बढ़ता नंबर पढ़ना या डिजिट्स पढ़ना, छोटे से बड़े की तरफ अरेंजमेंट। असेंडिंग क्या है? अरेंजमेंट ऑफ द राइट वे या नंबर। असेंडिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन राइट वे, सही तरीके से। ठीक है, ये मेरा आज का फर्स्ट टॉपिक था, असेंडिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, आज मैंने असेंडिंग के बारे में पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिसेंडिंग के बारे में पढ़ेंगे कि डिसेंडिंग क्या होती है। अच्छा, आपको असेंडिंग समझ में आ गया है? असेंडिंग मकसद सीधा, सही, अपवर्ड, इंक्रीज। इसका मकसद क्या है असेंडिंग का? इंक्रीज होना, मूव करना, ग्रोइंग करना, अपवर्ड, ऊपर की तरफ। उर्दू में भी इसलिए मैंने मेंशन किया हुआ है कि बढ़ता हुआ। ठीक है बेटा, एरो के निशान से भी। और असेंडिंग क्या होता है? ऑर्डर मतलब तरीका, ऑर्डर मकसद एक तरीक़ेकार से। असेंडिंग ऑर्डर भी अगर इसे हम कहते हैं, असेंडिंग भी कहते हैं, पर एक सही ऑर्डर से, एक तरीके से। ऑर्डर मतलब सही तरीके से। ठीक है, अब मैंने एग्जांपल्स में आपको यहाँ पे ये जो अभी खिचड़ी बनाई है इसीलिए बनाई है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये था असेंडिंग। पर अगर इस चीज़ को ही हम गलत तरीके से नंबर ऐसे लिखते हैं, जैसे 0 1 4 8 11 19 3 10 ऐसे लिखते हो, तो मिस मैनेजमेंट, जैसे एक्सरसाइज में यहाँ पे दिए हुए थे ना 5 2 6 3 1 4, तो ये एक मिस मैनेजमेंट में थी, इसमें सही चीज़ समझ में नहीं आ रही थी हमें। फिर हमें इन्होंने कहा कि भाई राइट दिस नंबर, ये जो नंबर लिखे हुए हैं इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में सीधे तरीके से अरेंज करें। ठीक है, तो फिर हमने फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया, पहले हमने सबसे छोटा नंबर ढूंढा, वो क्या था 1, फिर उससे बड़ा 2, फिर 3, इस तरीके से 4, फिर 5 और 6 हमारा यहाँ पे देखें 6 से बड़ा कोई नंबर नहीं था, इसलिए हमने इसको लास्ट में 6 तक रखा। ठीक है, अगर 6 से भी बड़ा कोई नंबर होता तो हम आगे लेकर जाते। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था, 7 3 5 2 6 1 4, ये हमें नंबर्स दिए गए थे, इनको कहा कि भाई अरेंज था असेंडिंग ऑर्डर, इसको असेंडिंग में करें। ठीक है, असेंडिंग में हमने क्या, वही बात के सीधे तरीके से करने के लिए हमें सबसे पहले सबसे छोटा नंबर ढूंढना पड़ता है। इधर सबसे पहले इस क्वेश्चन में सबसे पहले छोटा नंबर देखिए आप कौन सा है, सबसे छोटा नंबर हमारे पास 1 है, 1 से बड़ा कौन सा है 2। इसी तरीके से फिर 2 के बाद बड़ा 3 है, फिर 4 हो गया, ये देखिए, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, देखें लास्ट में 7। वही बात कि यहाँ पे 7 से बड़ा कोई और नंबर नहीं था, इसलिए हमने 7 पे स्टॉप किया है। ठीक है, इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन है 9 7 5 8 6 4, हमने वही तरीके का रखा है कि पहले सबसे छोटा फिर लास्ट में सबसे बड़ा, 4 5 6 7 8 9, ऐसे ये हमने 3 5 0 4 2 6 हमने सॉल्व। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।